नमस्कार। आप देख रहे हैं अंबेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आज के चैप्टर का टाइटल है समाज उत्थान के सूत्रधार। तो इस चैप्टर में स्वामी जी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह दलित समाज को जगाते हैं और एक सूत्रधार का काम करते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा है। स्वामी अच्युतानंद के क्रांति से पहले अगर हम भारतीय समाज में दलितों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो सील प्रियबोध जी लिखते हैं कि वो जानवरों से भी बदतर थी और अपने हक के बारे में बात करना, साहस जुटा पाना असंभव माना जाता था। अगर वो न्याय की बात करते थे तो उन पर अन्याय की लाठियां पड़ती थी और अपनी मजदूरी की बात करते थे उनके ऊपर लात घूंसे बरसाए जाते थे। स्वामी अच्युतानंद ने समाज में स्वाभिमान की लहर पैदा की, जन जन जोड़कर लोगों को जोड़ा, सभाएं की। और पिछले एपिसोड्स में अगर हमने देखा है कि वहाँ पर जब भी आदि हिंदू आंदोलन की सभाएं होती थी वहाँ महिलाएं भी आती थी, जो शुरुआत में एक भागीदारी के तौर पर रही और बाद में उन्होंने कार्यकर्ता बनकर स्वामी जी का साथ दिया। कुछ ऐसे ही तरीके से स्वामी जी एक अपने समाज के सूत्रधार का काम करते हैं और बहुत सारी नेशनल लेवल पर आदि हिंदू आंदोलन की सभाएं करते हैं। उनका कुछ अलग ही तरीका था दलित समाज के लोगों को जगाने का। वो कहते थे कि अगर मुसलमान आदम और हवा की औलाद हैं और हिंदू अगर मनु की संतान हैं और ईसाई अगर ईश्वर के बेटे हैं तो तुम भूया माता की औलाद हो। वो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो अपनी माता के बारे में सोचते थे जो सुबह उठकर भूया माता को प्रणाम करती थी, नमस्कार करती थी। तो यहाँ भूया माता का जो अर्थ है वो यहाँ पे जो भारत भूमि है उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो दलित समाज के लोगों को वो कहते हैं कि तुम किसी भी काल्पनिक देवी देवता की संतान नहीं हो, तुम भारत भूमि के पुत्र हो, तुम भारत भूमि की संतान हो। आगे स्वामी जी कहते हैं तुम ही हो जिन्होंने सर्वप्रथम इस देश के संसाधनों का प्रयोग और उपभोग किया और राज किया। तुम भूल चुके हो कि तुम इस देश के शासक, रक्षक एवं निवासी हो। तुम्हारे अलावा यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सब बाहर से आए हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो सोता हुआ सिंह के समान है, उसको जगाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जागो, समय तुम्हें पुकार रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि भारत आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन शूद्र जो अनटचेबल्स हैं वो गुलामों के गुलाम ही रहेंगे। जो आज़ादी मिलेगी वो हाई कास्ट हिंदूज को मिलेगी, लेकिन हम तो गुलामों के गुलाम हैं। हमारा क्या, हमारी आज़ादी का क्या है, हमारे स्वराज का क्या है। उसी लाइंस पर देखिए आप स्वामी जी की जो सोच है। अंग्रेजी सत्ता को काट फेंकने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि तुम्हें स्वराज मिले। यदि स्वराज नहीं तो स्वराज के शासन और प्रशासन में भागीदारी तो अवश्य मिलनी ही चाहिए। इसका एक ही सूत्र है कि आप सब अछूत जन आदि हिंदू आंदोलन के साथ संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। स्वामी जी ने इटावा में मेवाती टोला और मड़ैया खालीराम मोहल्ले हैं, ये कुछ जगहों के नाम बताए हैं जहाँ पे लगातार सभाएं की और लोगों को जोड़ा। और वहाँ पर इटावा में जहाँ से जो इनकी पत्नी आती थी वहाँ पर इन्होंने आदि हिंदू प्राथमिक पाठशालाएं खोली। आगे सील प्रियबोध जी लिखते हैं गांव के लोग भी उनकी सहायता करते थे। जहाँ तक इन पाठशालाओं की बात है, गांव के लोग भी इनकी सहायता करते थे। स्वामी जी का कार्य समाज उत्थान के लिए चतुर्मुखी था। और ख़ास बात क्या है कि जब भी ये सभाएं करते थे सामाजिक उत्थान के लिए, आदि हिंदू आंदोलन ने जब भी सभाएं की वहाँ पर सहभोज होता था। सहभोज आज भी हम बात करते हैं ना, जब हम सुमन समाज से बात करते हैं जाति खत्म करने की तो रोटी बेटी के संबंध की बात करते हैं। तो रोटी है क्या, वो सहभोज की ही बात हो रही होती है।
तो जितने भी सभा स्थल होते थे अपने आदि हिंदू आंदोलन के, वहाँ पर सहभोज में सभी दलित जातियों के लोग आपस में भोजन करते थे और स्वामी जी उनके साथ खाना खाया करते थे। आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण देखने के लिए आपका।